हेलो दोस्तों, HTML फॉर्म्स में अगर आप रेडियो बटन और चेकबॉक्स का यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से जो है उसका यूज़ करके बता देता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो हम जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का पहले तो उसे लिख देते हैं। तो जैसा कि अभी हम लिख रहे हैं तो साथ साथ क्या है कि हमारा जो है ऑटो कंप्लीशन के लिए कुछ टेक्स्ट जो है साथ साथ चल रहा है। आप चाहें तो उस सेटिंग को बंद भी कर सकते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे फॉर्म का टॉपिक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्म लिखा इस प्रकार से टाइटल में, और टाइटल में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो आपकी जो है टैब में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने जो है हेड पोर्शन कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे बॉडी के अंदर जो है काम करना शुरू किया। बॉडी में हमने फॉर्म टैग जो है यहाँ पे लगाया। यहाँ पे क्योंकि मैं आपको पूरा फॉर्म क्रिएट करके नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ हमने जो है रेडियो बटन और चेकबॉक्स की ही बात करी है। तो जैसा कि आप देखते हैं फॉर्म्स में जेंडर करके लिखा हुआ होता है और जेंडर जो है मेल, फीमेल या अदर इस प्रकार से होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे जेंडर वर्ड लिख दिया, जेंडर इस प्रकार से। अब आप जो यहाँ पे रेडियो बटन देने वाले हैं वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए कि जेंडर वाली लाइन में ही आना चाहिए। अगर आपको वो सेम लाइन में चाहिए देन आपको BR टैग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको वो अलग लाइन में चाहिए तो आप यहाँ पे जो है BR टैग का यूज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इनपुट टाइप रेडियो, स्पेस देने के बाद हम जो है यहाँ पे नेम है यहाँ पे जेंडर, देन वैल्यू आप लिखें ना लिखें वो आपकी अपनी इच्छा है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मेल। अब आपने यहाँ पे पहला नाम दे दिया जैसे कि मेल। अब जो नेक्स्ट नेम है वो अगर आप इसके साइड में ही चाहते हैं तो आप BR टैग का यूज़ ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो अलग लाइन में आए तो आप यहाँ पे BR टैग का यूज़ जो है कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ये चीज़ लानी है। तो इस प्रकार से जो हमने ये चीज़ बता दें, या तो आप यहाँ पे सिंगल टाइम ही BR कीजिए, 2 बार ही लगा दिया मैंने, तो सिंगल टाइम काफ़ी है। तो आपका जो है ये डाटा नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया इस प्रकार से, ये देखिए। अब हमने क्या करा, यहाँ पे BR के बाद एंटर करा। सिमिलर क्योंकि ये सारा का सारा डाटा जो है मुझे दोबारा से चाहिए तो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा चेंज करेंगे बस, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। देखिए रेडियो, नेम, जेंडर और यहाँ पे वैल्यू। अब जो वैल्यू है पहले मेल लिखा था और अब जो है हम यहाँ पे फीमेल लिखने वाले हैं, फीमेल। और पर्टिकुलर जो वैल्यू है हम वो भी बता देंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने ये लिख दी फीमेल और BR टैग भी यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से। तो हमारे पास 2 हो गए। इसके बाद सिमिलर एक और, तो अगेन हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद उसे भी पेस्ट करेंगे। मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े और हमारा जो टाइम है उतना ज़्यादा वेस्ट ना हो, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो लंबी वीडियो जो है देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती भी नहीं है, इसलिए जो है मैं इसको थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया अदर और यहाँ पे नाम भी दे दिया अदर, और यहाँ पे हमने BR टैग जो इस प्रकार से कर दिया। हमने यहाँ पे फॉर्म को क्लोज किया, देन बॉडी, देन HTML। अभी मैंने जो है सिर्फ आपको रेडियो बटन की बात करी है यहाँ पे, अभी मैंने चेकबॉक्स की बात नहीं करी है। तो इतना लिखने के बाद हम इसको सेव करेंगे। मैंने Ctrl+S करके सेव किया और डेस्कटॉप के ऊपर से हम सेव कर रहे हैं, रेडियो नाम से इसे हम सेव कर रहे हैं, radio.html, और सेव, मिनिमाइज़ किया इसे। तो आप देखेंगे ये आपके पास रेडियो करके जो इस प्रकार से आ गया। तो इसे हम जो है किसी ब्राउज़र के ऊपर ओपन कर देंगे। हम जो है गूगल क्रोम के ऊपर ही इसे ओपन कर रहे हैं। तो ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए यहाँ पे हमने जेंडर के बाद 2 टाइम्स BR कमांड का यूज किया था। तो देखिए 2 लाइनें जो आपकी ब्रेक होके आ गई। इसके बाद मेल, फीमेल या अदर। देखिए अगर मान लीजिए हम जो है यहाँ पे ये जो नेम दिया हुआ है जेंडर,
अगर हम सभी में सेम नहीं देते हैं तो उस केस में क्या होगा, हम जो है जब इसको ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, देखो अभी आपका 3 में से एक ही सिलेक्ट जो है हो पा रहा है, तो उस समय अगर हमने ये चीज़ ना की होगी तो हम मल्टीपल यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर पाएंगे, यानी कि जो रेडियो बटन का एक्चुअल यूज़ है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस में किसी एक ऑप्शन को चूज करने वाला काम नहीं हो पाएगा, फिर जो है ये सारे ही सिलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल वैसे बता देता हूँ यहाँ पे। तो हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे नेम जो है कट कर दिया, यानी कि मैंने हटा दिया, यहाँ पे भी हमने जो है नेम को हटा दिया और यहाँ पे भी हमने नेम को हटा दिया। प्रोग्राम को सेव किया और यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, तो इस समय आप देखेंगे, ये देखिए, तो आपके जो है तीनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। अब आप यहाँ पे अगर नेम देना चाहते हो तो आप यहाँ पे फिर से नेम लिखोगे और नेम में जो है आप जेंडर दे दोगे। अब मैं इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट ही करूँगा, नहीं तो हमारा जो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे रेडियो बटन का जो है यूज़ करते हैं। तो मैं इसे सब में पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद जो है हम यहाँ पे रेडियो बटन को सीखते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा पहला वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम चेक बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जो चेक बॉक्स है वो मल्टीपल ऑप्शंस को, जैसे कि आपने जो है 10th 12th ग्रेजुएशन कुछ इस प्रकार से क्वालिफिकेशंस करी हुई हैं और आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे जो है उन सभी ऑप्शंस को जो है टिक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सिर्फ क्वालिफिकेशंस की ही बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्वालिफिकेशंस। अगेन अगर आप उसको नेक्स्ट लाइन में ही चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे BR। अब मैंने यहाँ पे एक बार ही ये चीज़ करी, इनपुट टाइप। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स लिखने के बाद मैंने इसको इतने में ही क्लोज कर दिया फिलहाल के लिए। यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे कि 10th, और 10th लिखने के बाद हम यहाँ पे BR कमांड का यूज़ कर देते हैं। मैंने इसको सेव किया, मैं आपको आउटपुट पेज पे दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके पास इस प्रकार से जो है चेक बॉक्स बन करके जो है आ जाएगा। इसके बाद मैंने अगेन इस पूरे डाटा को कॉपी किया। अब हम यहाँ पे 12th की क्वालिफिकेशन जो है ऐड करने वाले हैं, तो हमने इसको 12th कर दिया। इसी प्रकार से अगर आप ग्रेजुएशन ऐड करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन कर दीजिए, यानी कि आप यहाँ पे जैसे कि ग्रेजुएट। तो देखिए आपने ये 3 चीज़ें कर दी। अब पर्टिकुलर यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे नेम जो है कॉमन दिया हुआ था, तो यहाँ पे जो है आपको नेम जो है अलग देना है। तो हमने जैसे कि नेम में जो हमने वैल्यू दी हुई है पर्टिकुलर, वही चीज़ हम यहाँ पे नेम में बता देते हैं, पर सेम नहीं देना आपने। अगर आप सेम की बात करते हो तो थोड़ा सा फिर आउटपुट जो है सही लॉजिक का नहीं बन पाएगा। लिखने के लिए तो आप प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामर तो किसी भी तरह की कोडिंग जो है कर सकता है। यहाँ पे हमने जो है इस प्रकार से जो नेम है सभी में अलग अलग करके जो है बता दिया। इवन आप वैल्यू भी यहाँ पे जो है बता सकते हैं। तो ये सारा बताने के बाद हमने प्रोग्राम को अगेन सेव किया। सेव करने के बाद अब हम इसे रिफ्रेश करने वाले हैं। ये देखिए, तो आप जो है यहाँ पे मल्टीपल जो है अपनी क्वालिफिकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और जेंडर जो है आप मल्टीपल ऑप्शंस में सिर्फ एक ही जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम HTML फॉर्म में अपने रेडियो बटन का और चेक बॉक्स का जो है यूज़ करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।